गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन जो चैप्टर चल रहा है उसका ये पार्ट नंबर 6 है और इसमें देखने वाले हैं अवतल दर्पण में किरणों का व्यवहार। समझ गया। उससे पहले हमने अवतल दर्पण के प्रयोग को बताए थे, तो बताओ अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है कहाँ कहाँ होता है, दिख रहा है ना का प्रयोग, ये बताए थे कि नहीं। तो देखो अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत सारी जगह होता है, 2-4 जगह का नाम बताना जहाँ प्रयोग होता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में देखा होगा, हजामती बनाने यानी बाल दाढ़ी जहाँ पे बनाता है नाई, उस दुकान में देखने को मिलेगा। टॉर्च में देखने को मिलेगा, अगला हिस्सा में स्ट्रीट लाइट में देखने को मिलेगा। सौर कुकर, सौर भट्टी जो होता है, मान के चलो ये सौर कुकर है हमारा, इधर से जब प्रकाश की किरणें पड़ता है ना, यहाँ से फिर तैयार होके ये इस प्रकार सौर कुकर देख लेना। तो ये अभी रहता है सामने में तो दिखा देते, लेकिन है नहीं जो दिखाएंगे सौर कुकर कैसा होता है। फिगर थोड़ा सा हम दिखा दिए थे कैसा होता है, जो प्रकाश की चारों तरफ से उसमें पड़ता है और फिर वो रिफ्लेक्शन करता है, उससे क्या होता है ना, उसमें कुछ खाना वाना जो बनाना होता है वो बनता है। आज समझ में। तो हम क्या है यहाँ पढ़ने वाले हैं अभी अवतल दर्पण के में जो है किरण का व्यवहार करेंगे। अवतल दर्पण में किस प्रकार से किरण आएगा, तो किधर जाएगा, किधर मुड़ेगा, कैसे किरण को भेजना है, कैसे मोड़ना है, ये सब समझ गया। तो जिस तरह हम भेजेंगे उस तरह से हम मोड़ सकते हैं। समझ गया। तो अब मान के चलो हम किरण को इधर से भेजेंगे तो वो किधर मुड़ के जाएगा, तो हम जिधर से भेजेंगे उधर मुड़। हमको मान के चलो कि किरण को जैसे यहाँ पे मान के चलो ये हमारा अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है ये, कैसा दर्पण है, अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, तो ये हो गया अवतल दर्पण, भीतर की ओर धंसा हुआ है। अब मान के चलो हमको किरण को इस दिशा में लाना है, तो इस दिशा में लाने के लिए हमको, इस दिशा में लाने के लिए हमको इधर से किरण को भेजना पड़ेगा, तब जाके इस दिशा में आएगा। आई समझ में। अगर हमको इधर लाना है, इस दिशा में ले जाना है किरण को, तो इधर से भेजना पड़ेगा, तब ये इस दिशा में आएगा। आई समझ में। तो यही हम तो पहला कंडीशन हम लेकर चलेंगे, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे और उसके बाद इसमें व्यवहार करेंगे। तो इस दर्पण में मान के चलो इस दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ है और यहाँ से एक किरण यहाँ जा रहा है, ये ध्रुव पे, यहाँ ध्रुव हो गया, या यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया वक्रता त्रिज्या, और यहाँ बीच में मान के चलो ये फोकस है। इसी को थोड़ा सा हम इधर बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष ये क्या हो जाएगा प्रधान अक्ष, या इसको मुख्य अक्ष भी बोल सकते हो, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये याद रखना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोल सकते हो इसको। है समझ में। अब मान के चलो हम कोई किरण को प्रधान अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो वो किधर मुड़ेगा, तो मान के चलो ये हम किरण को ले गए प्रधान अक्ष के समांतर, देखो जा रहा है ना प्रधान अक्ष के समांतर, ये रेखा जो है प्रधान अक्ष, ये एम, यहाँ एम ले लेते हैं, एम पी जो रेखा है, इस रेखा के समांतर ये किरण भेज रहे हैं, कौन, पी एन, ये किरण भेज रहे हैं पी एन। तो ये किधर से मुड़ेगा, ये जो किधर से मुड़ेगा जल्दी बताओ। जब और यहाँ पे क्या लिए थे, केंद्र लिए, तो करता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। मान के चलो एम पी रेखा लिए और उसके प्रधान अक्ष के समांतर जो है पी एन एक किरण भेजे, ये किरण जब मुड़ेगा ना तो ये फोकस से लौटेगा, फोकस से होकर ये मुड़ेगा। आए समझ में। तो याद रखना कि जब हम प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण भेजते हैं तो वो कहाँ से मुड़ेगा, फोकस से, यानी किरण का व्यवहार किधर से, जब समांतर किरण जाएगा तो वो फोकस से होकर गुजरेगा। तो किरण का व्यवहार इस प्रकार हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे रे, ये जाने वाली किरण हो गया ना, तो इसको हम बोल सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, क्योंकि ये किरण जा रहा है ना, यहाँ ये दर्पण से टकरा के मुड़ा है ना, इसको क्या बोलेंगे परावर्तित किरण।
समान, जाने वाली किरण को आपतित, आने वाली को परावर्तित। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण जाएगा अब तो वो किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ पे नोट करके तुम लोग लिख लो या स्टार दे के लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लो यहाँ पे, अगर कोई किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह वापस फोकस से होकर आएगी। ये आएगी या जाएगी, समझ गया। को आपतित किरण, मान लो कि चलो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जा रहा है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजर जाएगा। परावर्तन के बाद वो क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। ऐसा समझ में। अब मान के चलो इसी में हम ले लेते हैं कि मान के चलो कह दे कि कोई किरण है जो फोकस से होकर जा रहा है। कहाँ से जा रहा है रे, फोकस से होकर। आपतित किरण है जो कि फोकस से होकर जा रहा है, तो वो परावर्तन के बाद किस होकर वापस आएगा, कैसे आएगा, जल्दी बताओ। ये भी हमारा ये दर्पण है। कोई किरण को हम मान के चलो फोकस से होकर, ये मान के चलो हम फोकस से होकर किरण को भेज रहे हैं। किससे होकर भेजे हम, फोकस से होकर। किरण, आपतित किरण कहाँ से आया है, आपतित किरण जो है फोकस से आया और यह दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद ये ऐसे यहाँ मुड़ जाएगा। आज समझ में, ये मुड़ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि या अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो वापस प्रधान अक्ष के समांतर होगी। वापस जब होगी तो प्रधान अक्ष के समांतर वह लौटेगी। जब कोई आपतित किरण फोकस से होकर दर्पण पे जा रहा है तो परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। याद रखना, है समझ में। चलो तो ये समझ गया कि नहीं। ये अगर कोई किरण समांतर अक्ष के, प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पे पड़ रहा है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगा। अगर कोई किरण फोकस से होकर अवतल दर्पण पे पड़ रहा है, जा रहा है, तो वो प्रधान अक्ष के समांतर वापस लौटेगा। ध्यान रखना, समझ गया। अब हम क्या करते हैं, कोई किरण को लेते हैं और उसको वक्रता केंद्र के दिशा में भेजते हैं, यानी आपतित किरण लेते हैं और वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाते हैं। आपतित किरण समझता है ना कि दर्पण पे आने वाली किरण को आपतित। तो मान के चलो हम क्या करते हैं, एक ठो किरण को भेजते हैं दर्पण पे वक्रता केंद्र की दिशा से। मान के चलो ये हम भेज दिए, वक्रता केंद्र से होकर ये किरण जा रहा है। ये क्या हो गया, आपतित किरण। तो ये जो किरण मान के चलो हम वक्रता केंद्र से दर्पण पे भेजे हैं तो वो लौटेगा कहाँ से, तो वक्रता केंद्र से जो भी किरण जाएगा दर्पण पे तो वह उसी माध्यम से लौट जाएगा, उसी होकर लौट जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, समझ गया। अगर पूछे कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर से होकर कोई किरण जा रहा है दर्पण पे तो किधर से लौटेगा, तो वक्रता केंद्र से ही होकर लौटेगा। ये ध्यान रखना, वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो वक्रता केंद्र से ही होकर वो क्या होगा, लौटेगा। आज समझ में, वक्रता केंद्र से होकर किरण पे पड़ रहा है, ये किरण पड़ रहा है दर्पण पे,
तो उसी होकर, जिस होकर आया उसी होकर लौट जाएगा, ये याद रखना। समझ गया? तो यहाँ पे लिख लेना, यदि कोई किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद भी वह वक्रता केंद्र से होकर ही लौटेगी। ऐसा समझे? आया भी है जिससे होकर, उसी होकर लौट गया वो अवतल दर्पण में। तो यहाँ पे हम किरण का व्यवहार 3 तरह से किए। एक तो हम प्रधान अक्ष के समांतर ले गए, अक्ष के समांतर, दूसरा फोकस के दिशा में, प्रधान अक्ष के समांतर गया तो फोकस से लौट गया, फोकस से भेजा तो प्रधान अक्ष के समांतर आ गया। अब जब मैं वक्रता केंद्र से भेज रहा हूँ तो उसी माध्यम से लौट जाता है, जिससे भेजता हूँ उसी होकर वापस आ जाता है। यहाँ तक सब समझ गया? किसी कोई दिक्कत? तो अवतल दर्पण में कितने तरह से किरण का व्यवहार अभी तक हुआ है? अवतल दर्पण में अभी तक 3 तरह से किरण का व्यवहार हो गया कि नहीं? चलो एक और लेते हैं। मान के चलो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये भी कोई दर्पण है और ये इसका केंद्र है वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया P, ये फोकस हो गया F और ये वक्रता केंद्र C। इसमें क्या करते हैं, एक किरण लेते हैं और ध्रुव की दिशा में भेजते हैं। एक किरण को किस दिशा में भेजते हैं? ध्रुव की दिशा में। मान के चलो ये हमारा किरण है और इसको किस दिशा में भेजे हैं? ध्रुव की दिशा में भेज दिए। अब ध्रुव की दिशा में भेज दिए कि नहीं? अब ये याद रखना कि ये किरण जो ध्रुव की दिशा में गया है तो जितना कोण ये बनाया है यहाँ पे, उतने कोण से ये वापस लौट जाएगा। ऐसा समझ मेरे? अगर कोई किरण अवतल दर्पण में ध्रुव की दिशा में जा रहा, पोल की दिशा में, तो वो जितने एंगल से जा रहा उतने ही एंगल से वापस लौट जाएगा। ये याद रखना। ये तुम्हारा पॉइंट 4 हो गया। 4 तरह से व्यवहार कर दिए हैं इसमें, याद हो गया? पहला हमने क्या किए, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे अवतल दर्पण में किरण, तो वो फोकस से होकर वापस लौट गया। दूसरा हमने क्या किए, फोकस से होकर भेजे तो प्रधान अक्ष के समांतर लौट गया। तीसरा हमने क्या किए, वक्रता केंद्र से होकर भेजे तो वक्रता केंद्र से ही होकर अवतल दर्पण में किरण वापस आ गया। चौथा क्या किए, जो ध्रुव की दिशा में किरण को भेजे तो ध्रुव की दिशा में जितने एंगल से हम उसको भेजे उतने ही एंगल से वो लौट गया वापस। जिस दिशा से भेजे उसी की दिशा में लौट गया उतने एंगल से। अब मान के चलो इधर से हम भेजे उतने एंगल से इधर को, समझ गया? या किरण मान के प्रधान अक्ष के ऊपर से भेजे तो नीचे से मुड़ गया, या नीचे से भेजते तो ऊपर से आ जाता। तो जितने एंगल से गया है ध्रुव पे उतने एंगल से ध्रुव से क्या लौट कर वापस आ गया। आज समझ में? तो यहाँ पे 3-4 कंडीशन था, जो व्यवहार था किरण का अवतल दर्पण में, वो हमने बता दिए हैं। अब हम जो है इससे जितने भी अवतल दर्पण के बारे में बताए हैं उससे संबंधित या कुछ पीछे भी जो बताए हैं उससे संबंधित 10 क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि समझ में आया कि नहीं आया वो भी देख लेते हैं। तो मान के चलो पहला क्वेश्चन हमारा है कि गोलीय दर्पण के प्रकार बताओ। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? या मान लो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम लोग को पूछ लेते हैं। आया समझ में? चलो आ जाओ। मैं 5-7 को क्वेश्चन ले लिया हूँ और इससे तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि बताओ, ये सब पढ़ा तो है, सब जो बताए उसी से
यानी कि जो हम बता दिए हैं उसी से रिलेटेड सवाल है, समझ गए। ये नहीं कि जो हम नहीं बताए वो सवाल है। यहाँ पे पहला देखो लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, समझ गया। गोलीय दर्पण के प्रकार यानी गोलीय दर्पण को देखा जाए तो दो ही प्रकार, या उत्तल अवतल, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आ जाओ, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत जो बनाता है यानी नाई की दुकान में दर्पण लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण पढ़ा दिए हैं। हजामती बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं? समझिए, किस प्रतिबिंब को, यानी कौन सा प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, या किस दर्पण का प्रतिबिंब जो बनता है उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं? तो पर्दे पर किस प्रतिबिंब को उतारा जाएगा बताओ जल्दी, काल्पनिक को या वास्तविक को? कौन सा प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं? तो वास्तविक। ये तुम्हारे अभी तक बताए नहीं है, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना कि किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया परीक्षा में तो हम क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम उतार सकते हैं। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमने पढ़ा चुके हैं कि समतल दर्पण जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है। जल्दी बताओ, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण कैसा बनाता है रे? काल्पनिक। काल्पनिक। समतल कैसा बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? शुरू में ही बताए हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी सबसे तेजी से होकर जाता है किसमें? निर्वात में। हवा से भी कम यानी शून्य। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक देखे तो निर्वात में, निर्वात के बाद हवा में, हवा के बाद गैस, फिर जल, ऐसे है। ऐसा समझ में। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में भी बताया हूँ, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण से किस प्रकार की प्रतिबिंब मिल सकते हैं? अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब मिलेगा कैसा मिल सकता है प्रतिबिंब? काल्पनिक भी मिल सकता है, वास्तविक भी, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब इससे हमको मिल सकता है अवतल दर्पण से। आज स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया हूँ। स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तुम लोग अवतल दर्पण के प्रयोग में भी लिखा है कि स्ट्रीट लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वही सवाल यहाँ है कि स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण की। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन यहाँ अलग से है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुमको नहीं पढ़ाए हैं तो ये अलग है, ये ध्यान रखना। उत्तल दर्पण लगता है गाड़ी के साइड मिरर में, यानी साइड से जो लगता है पीछे देखने के लिए, वो लगता है उत्तल दर्पण। हेडलाइट अगर कह दे तो अवतल हो जाएगा। ऐसा समझे। कोई दर्पण, जैसे मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं तो हमारे आगे में दो दर्पण रहता है ना, ताकि पीछे देखें, तो उसको हम उसमें लगा रहता है ना पीछे देखने के लिए, वो रहता है उत्तल दर्पण का। अब फिर वही अगर बल्ब जलाने के लिए है तो आगे की तरफ, तो वो क्या है? अवतल हो गया। एक और क्वेश्चन है, तेल लगा कागज किसका उदाहरण है? तेल लगा कागज यानी तेल लगा कागज से कुछ ना कुछ प्रकाश आर पार जाएगा, समझ गया। अगर जिस वस्तु से प्रकाश पूरी तरह से आर पार जा रहा है वो तो पारदर्शी हो जाएगा, और जिससे पूरी तरह मतलब इधर से उधर, पूरा तरह से इधर से उधर नहीं जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। अपारदर्शी। जिससे पूरा तरह से जा रहा है, आ रहा है, पारदर्शी है। जिससे पूरा तरह से आ रहा, जा रहा, नहीं जा रहा है, यानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है इस पार से उस पार, उसको अपारदर्शी। और जिससे थोड़ी मात्रा में निकल रहा है, जैसे सूती कपड़ा हो, तेल लगा कागज हो, ये सब को हमको क्या बोलेंगे? पारभासी। या घिसा हुआ कांच हो तो पारभासी है। तेल लगा कागज किसका उदाहरण है? पारभासी का। किसका? पारभासी का। ये याद रखना। आज समझ में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के बारे में समय को देखते हुए, अगर समय बचा होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
तो ये अवतल दर्पण के बारे में जो है ना अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे। समय ज़्यादा हो गया है, मान के चलो कि 9:45 हो गया, 10 बजने वाला है, इसीलिए समझ गया, समय ज़्यादा हो गया है। क्लास जो है सुबह से चलता रहता है। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समझ गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।